जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं बात करूंगी साई व्रत कथा की विधि के बारे में, क्योंकि मुझसे अक्सर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि व्रत कैसे करना है। सो आई थॉट मैं इसे यहाँ पे रख दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम से जिनको जब भी ज़रूरत हो वो इस वीडियो को आकर देख सकते हैं। और हाँ, एवरी थर्सडे मैं साई व्रत कथा भी प्ले कर दूँगी उन डिवोटीज़ के लिए मॉर्निंग में। आप ही लोग बताइए कितने बजे, जिनके पास बुक्स नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि व्रत कथा सुन ले पढ़ने की जगह, तो मुझे लगता है मैं 8 या 9 बजे प्ले कर दिया करूँगी एवरीडे थर्सडे को, ताकि आप लोगों को जिनके पास बुक्स नहीं हैं तो वो एटलीस्ट वो स्टोरी सुन सकते हैं। इसलिए तो अब मैं विधि पे आती हूँ। बाबा का व्रत जो है वो बहुत सिंपल है, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा के व्रत में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पूरे दिन ना, मतलब अपने मन में कहीं ना कहीं आपको बाबा का स्मरण रहे, बाबा याद रहे। और गुरुवार को मतलब ऐसे बहुत स्पेशल अंदर से एक सुकून वाला डे फील कीजिए। और उस दिन किसी के लिए ज़्यादा बुरा ना सोचे। वैसे तो हमें हमेशा नहीं सोचना चाहिए, बट थर्सडे को ना मेक इट स्पेशल कि जब भी कोई बुरी थॉट आए तो उसको हटाकर हम उस दिन बाबा का नाम जाप शुरू कर दें। ठीक है, मतलब बाबा के लिए एक दिन डेडिकेट कर दे, ये है। अब इसकी विधि पर आती हूँ। तो देखिए, ये जो व्रत होता है ये 2 तरीके से होता है। एक होता है कि आप जैसे सिर्फ मीठा फ्रूट्स खाकर करते हैं, एक वैसे किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो नमक खाकर किया जाता है, पर वो नमक स्पेशल होता है, वो होता है सिंधा नमक, जिसे लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट होता है। ठीक है, सिंधा नमक या रॉक सॉल्ट बोल के आप उसे लोकल मार्केट से या अमेज़ॉन से कहीं से भी ले सकते हैं। वो खाकर किया जाता है। हम लोग, मैं अपनी बात भी करूं या मैं जिन लोगों को बताई हूँ जिनके जॉब्स हो गए, जिनकी जो विश थी, जिनके पैसे मिल गए, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो लोग ये जो सेकंड वाला वे था जिसमें लोग नमक खाकर पूजा करते थे, वही करते आए हैं। मैं भी वैसे ही करती थी, क्योंकि ना बाबा आपसे भूख या त्याग नहीं मांग रहे होते हैं। और अगर आप नमक नहीं खाओगे तो आपके आत्मा को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लगेगा कि व्रत है व्रत है व्रत है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यू हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब आपको मन से एकदम लगना चाहिए कि मैंने पूजा की, पूरे मन से किया, और फिर जब मैं भोजन भी करूं तो मतलब एक प्रसन्नता आनी चाहिए। इसलिए नमकीन, अगर किसी का मन हो मीठा खा के करने का तो कर सकते हैं। और आजकल डायबिटीज़, ऐसी भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ लोगों में हो गई हैं, तो बाबा कभी आपको भूखे रहने नहीं कहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भूखे रहे, आप सिंधा नमक खा के 100% कर सकते हैं। मैं वैसे ही करती हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में, अब जो फर्स्ट व्रत आप करेंगे, आप 5, 7, 9, 11 या 21 व्रत कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो संकल्प करके। तो सुबह आपको सबसे पहले नहाने धोने के बाद बाबा के सामने बैठ जाएं। बाबा जहाँ पे हैं उसको मतलब ऐसे सजा ले। सजाने का इन द टर्म्स ये कि बाबा अगर शॉल गंदा है या मतलब एक दिन पहले ही धो के बाबा को साफ़ कर दें, ताकि सुबह सब कुछ साफ़ हो, मतलब क्लीनलीनेस मेंटेन हो, बस ये। उसके बाद एक कॉइन ले लें, वो 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना, या 5 रुपीज़ का जो भी है, और उसको एक येलो क्लॉथ में बांध दें। अब कोविड का समय चल रहा है, बहुत लोगों के पास पीले कपड़े नहीं भी होते हैं, तो आप येलो हैंकी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूजा का भी शाइनिंग ग्लिटरी कपड़ा आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है वो बाबा के चरणों में भी वो सिक्का को रख सकते हैं, विथ अ प्रॉमिस कि बाबा मेरी ये इच्छा है, मेरी इस इच्छा को आप पूरी कीजिए, मैं इसके लिए इतने गुरुवार के व्रत कर रही हूँ। और आप 5, 7, 9, 11, 21 जो भी है वो बाबा को बोल दीजिए कि मैं इतने व्रत करूँगी, मैं ये व्रत कर पाऊँ, इसका आशीर्वाद भी मुझे आप ही दीजिए। ये कर लेने के बाद आप बाबा का जो भी पूजा करते होंगे, जैसे करते होंगे आप वैसे पहले पूजा कर लीजिए। कुछ लोग दिया जलाते होंगे, कोई अगरबत्ती जलाता होगा, कोई अपना नॉर्मल साइज से चरजी पढ़ते होंगे, कोई 11 वचन, जो भी करते हैं कर लीजिए। फिर उसके बाद व्रत के लिए जो कथा की बुक है उसमें स्टोरीज़ दिए हुए हैं, उन स्टोरीज़ को ध्यान से सुनिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक्स मैं ही जो कथा यहाँ पे प्ले करूँगी आप वही सुने। आपके पास जो बुक है, जो स्टोरी है, आप वही स्टोरी सुनिए। और व्रत कथा की जो बुक है उसके सारे कथाओं को ज़रूर सुनिए, सुनना चाहिए वो। मेरे पास जो 2-3 बुक्स हैं जो मैं कथाएं जानती हूँ, उन कथाओं को मैं एवरी थर्सडे जो है यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग अलग अलग बुक्स की स्टोरीज़ भी सुन पाए, बाबा की महिमा भी मालूम होगी और अच्छा भी लगता है। बहुत मज़ा आता है वो स्टोरीज़ पढ़ने में, और उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, वो पढ़ना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। मैं वैसे ही करती थी, जो मैं करती थी मैं वो बता रही हूँ।
उसके बाद कथा पढ़ लीजिए। एक बात याद रखिएगा, आरती ज़रूर कीजिएगा। आप आरती कर सकते हैं तो आरती कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में व्रत कथा की स्टोरी और उसके बाद जो आरती है मैं वो भी डाल दे रही हूँ। आप वो वीडियो भी प्ले करके बाबा के सामने में हाथ जोड़ के बैठकर उसको सुन भी सकते हैं, ठीक है। मैं कई बार क्या होता था कि हम पारायण ग्रुप्स में थे तो वहाँ पे आरती आ जाती थी तो मैं वही सुना करती थी, क्योंकि कई बार आरती हम नहीं भी कर पाते हैं तो ये चीज़ भी हो जाती है। आरती बाबा को बहुत पसंद है, इसलिए आरती का इम्पोर्टेंस है। सुबह में ये काम करने के बाद नॉर्मली आप ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर जैसे करते हैं वैसे कीजिए। उस दिन लहसुन प्याज अवॉइड कीजिए। अब यहाँ बात ये आती है कि क्या बाबा को लहसुन प्याज पसंद था या नहीं था, नहीं वो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग व्रत में बहुत सारे त्याग करते हैं, नमक नहीं खाते, कुछ करते, पर हम अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम सब कुछ नॉर्मल कर रहे हैं। तो बस बाबा के लिए प्यार, वो जो प्यार है बस उसके लिए थोड़ा सा त्याग कि हम लहसुन प्याज सिर्फ थर्सडे को नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल वेज खाना खा रहे हैं जिस थर्सडे व्रत कर रहे हैं, और उस दिन लहसुन प्याज में खाना खा रहे हैं। ये चीज़ कीजिए। ये मैं करती थी आउट ऑफ लव कि मैं भी कुछ तो त्याग कर रही हूँ बाबा की, चलो लहसुन प्याज ही नहीं खा रही हूँ, क्योंकि बाकी सब्ज़ी जो भी है वो तो खा ही रहे हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर शाम जब आए आपका, तो शाम में भी बाबा के सामने दिया जला सकते हैं तो वो कर दीजिए, अगरबत्ती लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा संध्या दिखा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं भी कर सकते हैं तो 11 वचन पढ़ लीजिए बाबा के सामने, और आरती वापस शाम में कीजिए। आरती का बहुत सिग्निफिकेंस है तो आरती ज़रूर कीजिए। मैंने अपने लाइफ में तो देखा है, तो इसलिए मैं आरती करने पे ज़रूर बोलती हूँ कि सुबह और शाम दोनों टाइम कीजिए आरती थर्सडे को। अब जो शाम में वर्किंग लोग हैं नहीं कर सकते हैं, आप रात में भी कर सकते हैं, और अगर जो दिन भर में 2 बार नहीं भी कर सकते हैं तो इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कर सकते हैं तो कीजिए। ये रूल बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर कथा ज़रूर पढ़िएगा, मिनिमम एक बार आरती ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हर थर्सडे को कोशिश कीजिए कि आप किसी को खिलाएं। अगर कोविड में घर के अंदर बंद हैं तो आप चिड़िया के लिए दाना डाल दीजिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, गाय के लिए केला, कुत्तों के लिए रोटी, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत खिला दीजिए। अगर कोई इंसान मिले तो किसी इंसान को खिलाइए, मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग को खिला रहे हैं वही है, चिड़िया को भी खिला सकते हैं, माइंडेड चिड़िया को भी खिला सकते हैं, ठीक है। और जो मॉर्निंग में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लोग कहते हैं कि येलो चढ़ाना चाहिए, पर मैं आपको सच बोलूँ तो मैं तो रेड एप्पल्स भी चढ़ा चुकी हूँ, ग्रेप्स भी चढ़ाए हुए हैं, बाबा सब एक्सेप्ट करते हैं। तो आप कुछ भी मीठा चढ़ा दीजिए और सभी को बांटिए प्रसाद पूरे मन से। और बस ऐसे ही करना है आपको एवरी थर्सडे। जब आपका लास्ट थर्सडे आए तो उस दिन आपको उद्यापन करना है। उद्यापन में क्या करना है, ऐसे ही पूजा करना है सुबह शाम का, और दिन भर में कभी भी मंदिर जाके या फिर अपने ही अपार्टमेंट के लोगों में कोई 9 लोगों को या 7 लोगों को, 7, 9, 11, 21 ऐसे करके कितने भी लोगों को ये व्रत कथा की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। और वो जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, उसका भी, उसमें भी एक चंदन या फिर रोड़ी का एक टीका लगा दीजिए, ठीक है। बाबा के चरणों में रखिए और फिर उन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक प्रसाद के साथ। यही उद्यापन होता है, और उद्यापन के दिन भी किसी को खिलाइएगा ज़रूर, ठीक है। हर गुरुवार कोशिश किया कीजिए कि कोई एक इंसान को, भले ही आप समोसा खिला दे, बिस्किट खिला दे या चिड़िया को दाना दे दे, पर अपने हाथ से डालिए ज़रूर, हाँ ये करना है। और जो उद्यापन है, मान लीजिए आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप प्रिंट करके भी निकलवा सकते हैं। और जो फ़ॉरेन में रहते हैं तो आप ऑनलाइन पीडीएफ्स भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू किसी को, पर अपने हाथ से बुक देने का, जो इंडिया में रहते हैं वो लोग ज़रूर दीजिएगा बुक्स। और किसी का बीच में मान लीजिए कि उद्यापन वाले दिन बुक नहीं भी दे पाए तो आगे पीछे पर दे ज़रूर दीजिएगा उस व्रत के बदले बुक्स देने के बाद वो उद्यापन पूरा माना जाएगा। और यकीन मानिए जब वो बुक कोई और पढ़ेगा, कोई और व्रत करेगा, कोई और पूजा करेगा ना, तो आपको ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिलती है। इसलिए बुक्स देने का बहुत इम्पोर्टेंस है। और कथा जो है वो ज़रूर सुनिएगा, इसीलिए मैं प्ले कर दिया करूँगी एवरी थर्सडे नाउ। अब ये जो व्रत आप लोग करते हैं, ये कोई भी मेल फीमेल, बच्चे बड़े कोई भी करते हैं, और जहाँ सिंधा नमक खा के करना है तो वहाँ तो कोई भी आसानी से कर सकते हैं। जो लोग
सालों साल से व्रत करते आए हैं उन्हें कभी कभी उद्यापन भी करना चाहिए। मैं ये भी सजेस्ट करूँगी। कुछ लोग किसी एक्सपेक्टेशन के बिना बस ऐसे ही व्रत करते हैं, क्योंकि जब आप बुक्स देंगे किसी को और वो जब खोलकर करेगा ना तो आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। या फिर आप किसी को बाबा का प्रसाद दे रहे हैं, बाबा का फ़ोटो दे रहे हैं, तो वो भी बहुत ब्लेसिंग्स देता है। जो लोग बाय द वे व्रत कथा बुक नहीं दे सकते हैं ना, दे कैन गिव बुक्स जो फॉरेन में है। इंडिया के लिए तो नो कॉम्प्रोमाइज़, उनको तो बुक्स देना ही चाहिए। जो फॉरेन में है जहाँ आप किसी को ऐसे ही रोक के नहीं दे सकते, वो लोग बाबा की एक फ़ोटो भी बाबा के भक्तों को प्रसाद के साथ दे सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अब क्या है, जैसे आपने मान लीजिए 9 गुरुवार के व्रत चूज़ किए हैं, तो हो सकता है कि सारे थर्सडे आप नहीं कर पाओ। स्पेशली फीमेल्स हैं तो उनका मिस आउट भी हो जाता है, या कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मिस हो रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मान लीजिए पहला गुरुवार किया, सेकेंड किया और थर्ड आपका मिस हो गया, फिर आप जो नेक्स्ट करेंगे उसको 3 मानिएगा, ठीक है। इसमें मिस कर देने से भी कोई ये नहीं है कि फिर शुरू से करना है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में कोई कहीं है, नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से, तो इट्स ओके। और आप मान लीजिए कोई नए जगह पे चले गए हैं, अगर आपको मन है कि मैं वहाँ व्रत करूँ तो आप कर सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहाँ आपने शुरू किया है व्रत वहीं पे आपको एंड करना है, या हर गुरुवार आपको वहीं पे होना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस व्रत को बहुत सिंपल रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बाबा वो नहीं देखते हैं कि हम कितना क्या कर रहे हैं। एक ही चीज़ रखना है कि उस दिन अपना मन साफ़ रखना है, और आप जो चीज़ के लिए बाबा को कह रहे हैं उस पर फुल ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा वो काम हो गया है। ये वाला सिचुएशन होना चाहिए कि मैं व्रत कर रही हूँ, मतलब वो मेरे लिए हो रहा है, बाबा मुझे उसका आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना, बहुत दृढ़ विश्वास, वो चीज़ होनी चाहिए इसमें। हाँ, और मैं फिर लास्ट में एक चीज़ बोल देती हूँ, अगर कोई इंडिया में भी है, उसे भी बुक्स नहीं मिल रहे हैं या वो नहीं दे सकता है, तो चलिए मैं आपका काम भी आसान करती हूँ। आप PDF भी दे सकते हैं किसी को, क्योंकि मैंने तब से बहुत बोल दिया कि जो इंडिया में है उसको बुक्स देना ही है, तो नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं। बाबा का एक फ़ोटो दीजिएगा, किसी 5 नहीं, 7 या 9 या 11 या 21 ऐसे लोगों को बाबा की फ़ोटोज़ दे दीजिएगा, सुंदर फ़ोटो विद प्रसाद, ठीक है। उद्यापन करना ज़रूरी है इस व्रत का, तभी वो चीज़ होगा कि हाँ मैंने शुरू करी उसके लिए और मैंने फिर वो कर दिया। और एक बार आप कर दिए हैं, फिर आपको पूरा विश्वास रखना है, उस पर शक नहीं करना है। और अगर आपने पहले कभी व्रत की थी पर आपने शक के साथ किया था, तो आप चाहे तो वापस कर सकते हैं व्रत। और इस व्रत में बस एक ही चीज़ बाबा मांगते हैं, वो है श्रद्धा, बहुत श्रद्धा, ठीक है। सबूरी वाली बात यहाँ पर नहीं है, वो तो बाबा। और मैं, आप यकीन मानिए, मैं तो नमक खा के ही करती थी, रॉक सॉल्ट और लहसुन प्याज नहीं खाती थी, आउट ऑफ लव फॉर बाबा, ओनली ऑन थर्सडे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो बाकी दिन वो खा सकते हैं या नहीं। तो बाकी दिन आपकी जैसी मर्ज़ी, बट थर्सडे वाले दिन मत खाइएगा नॉनवेज। और इस पूजा में ना बहुत सारा सामान या कुछ ऐसा बहुत नहीं ज़रूरत है। तो मैं लास्ट में फिर से बोलती हूँ, जो अभी क्योंकि मैं बहुत दिनों से व्रत नहीं कर रही हूँ, तो मैं जब करूँ तो मैं अपना भी एक व्लॉग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिस भी थर्सडे से मैं शुरू करूँ। अभी नहीं हो पा रहा है, जब बाबा कहेंगे तब करूँगी। और जो व्रत कथा जिनके पास बुक्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए थर्सडे को ये व्रत कथा प्ले होगा यहाँ पर। अलग अलग बुक्स, अलग अलग स्टोरीज़ हम प्ले करेंगे यहाँ पर, तो वो कथा को पूरा सुनिएगा। ध्यान रहे आरती ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बस यही था, और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर उसको कवर अप करूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।